पिछले कई माह से पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी का माहौल है और अब लगता है कि अवाम सियासत और सियासी जमातों और उनके आए दिन तब्दील होने वाले बयानियों और उनके मामलात से लाताल्लुक़ हो गए हैं। उनकी कोई दिलचस्पी पाकिस्तान की सियासत में नहीं रही है। कल कराची में NA-240 कोरंगी के ज़िमनी इंतखाबात में वोटर टर्नआउट सिर्फ 8.3% रहा। 5,30,000 के करीब वोटर्स में से महज 44,000 ने ही वोट कास्ट किया। ये पूरी कोशिश कई जमातों की दिन रात काविश, उसके बाद ये मुमकिन हो सका कि 5,30,000 में से सिर्फ तकरीबन 40,000 लोगों ने वोट कास्ट किया और MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अकबर 65 वोट लेकर बरतरी से उन्होंने ये इलेक्शन जीता और उन्हें जीतने वाले कैंडिडेट को कौमी असम्बली के इस नशिस्त पर 10,683 महज 10,000 वोट मिले, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा MQM हकीकी तीसरे, पीपल्स पार्टी चौथे और PSP के शबीर कायम खानी 5वें नंबर पर रहे, जबकि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। कल कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में बहुत पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए। अवाम आए नहीं, लड़ाई मार कुटाई बेज़ाब्तगी की शिकायत सामने आई और जिसने इलेक्शन कमीशन की साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात कराने की अहलियत पर बहुत सीरियस सवालात उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन को एक शहरी इलाके के सिर्फ एक हल्के में पुरअमन और शफाफ इंतखाबात कराने थे और वो उसमें भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ और कल सियासी जमातों के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात में एक शख्स की जान भी गई, जबकि दर्जन के करीब लोग ज़ख्मी हुए। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर चुराने, सरेआम फायरिंग करने, वोटर्स में खौफ हिरास पैदा करने के वाक़यात होते रहे, जिसकी जिम्मेदारी सियासी जमातें एक दूसरे पर डालती रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना दामन छुड़ाया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, अमन व अमान संभालना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। याद रहे कि कल इलेक्शन में जिस किस्म की अदम तवज्जो या जिस किस्म की अदम इंटरेस्ट दिखाया आवाम ने, वो अपनी जगह वाज़ेह है, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में इसी हल्के से वोटर टर्नआउट 37% था और MQM पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद खान 61,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे। 2 माह कबल उनके इंतकाल के नतीजे में ये इलेक्शन हुए। 2018 में 20 हल्के से तहरीक लब्बैक दूसरे नंबर और PTI तीसरे नंबर पर रही थी। इस पूरी सूरत हाल में और इस अक्कासी में जो इस इलेक्शन के ज़रिए हुई कि लोगों का दिलचस्पी ख़त्म हो रही है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ नामवर सहाफ़ी, तज़कियाकार जनाब मज़हर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। बताइएगा कि कई हवाले से बहुत अहम इलेक्शन था, सिवाय इस हवाले से कि कौन जीता और किसने कितने वोट लिए, मगर दूसरे कई हवालों से ये इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प और बल्कि चश्मकुशा था। जिस अंदाज से लोगों की दिलचस्पी नहीं है, सियासी जमातों को जो रिस्पांस मिल रहा है, जो मार कुटाई हुई, जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई, इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी रही, हर लिहाज से ये एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है ओवरऑल अगर आप देखें तो। जी शुक्रिया कामरान, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें पहली जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की इसलिए बनती है कि जो ये हल्का, ख़ास तौर पे ये हल्का है बुनियादी तौर पे, इसमें ख़ास तौर पे लांडी का इलाका अगर आप देखें तो ज़्यादातर वर्किंग क्लास के लोग रहते हैं, डेली वेजर्स रहते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आया कि इन्होंने वो दरख्वास्त क्यों नहीं कबूल की कि वर्किंग डे के अलावा के संडे को रख ली जाती पोलिंग। मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर फ़ैसला होता। फिर दूसरी बात ये कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग मायूस होते जा रहे हैं और ये रिफ्लेक्शन, आप सोचें कि अगर सिर्फ 44,000 वोट पड़े हैं और उसमें भी तशद्दुद कैसे वाक़यात हुए हैं, तो अगर इस इलेक्शन में अगर 30-40% टर्नआउट होता तो क्या सूरत हाल होती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर वर्किंग डे पे रखा गया कि टर्नआउट कम हो। दूसरी ये कि बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी का इधर बहुत ज़्यादा जो है हल्का नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने उस तरह की दिलचस्पी हमें पीपल्स पार्टी की नज़र नहीं आई। जो बड़ी जमातें हैं उनमें मुस्लिम लीग नून कराची में वैसे ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। हमें जमात इस्लामी और PTI ने ऑब्वियसली PTI कौमी असम्बली से बाइकआउट किए हुए, तो उन्होंने इस वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और जमात इस्लामी भी कराची की एक मुतहर्रिक जमात है, उसने भी हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि MQM पाकिस्तान के लिए ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट था। दूसरे जो 44,000 के टर्नआउट पे या आप कहें 8% के टर्नआउट पे, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या इस इलेक्शन को इलेक्शन तस्लीम किया जाए
कि अगर 5 लाख की आबादी है और सिर्फ 40-50,000 वोट पड़ा है, 8% वोट पड़ा है, तो उसके रिज़ल्ट को क्या वो रिफ़्लेक्ट करते हैं कि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को वो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? ये सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन को तलाश करना है। दूसरे, ये जो अगले माह बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर इस हलके में इतने 8% के टर्नआउट पे वायलेंस का ये आलम है, तो जो पूरे शहर में अगर बल्दियाती इलेक्शंस होंगे और बहुत ही कांटे के इलेक्शंस होंगे, बहुत ही क्लोज इलेक्शंस होंगे, तो उसमें सूरत हाल क्या सिंध गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन उसके लिए तैयार है? हमारे यहाँ रेंजर्स भी है, पुलिस भी है और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, तो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा इलेक्शन होगा। इसकी एक और सिग्निफिकेंस MQM पाकिस्तान के लिए बहुत थी, क्योंकि जो सूरत हाल वो फेस कर रहे हैं, अगर आप देखें तो कराची में जितनी भी जमातें ओवरऑल तो ये एक अवामी तर्जुमान है या रिस्पॉन्स है। MQM का एक बहुत अहम फैसला नज़र आया जिसमें उसने इमरान खान की हुकूमत को छोड़ के लास्ट मिनट पे नून लीग को ज्वाइन कर लिया, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके नतीजे में एक माहिदा हुआ था, उससे पहले एक बड़ा माहिदा था कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, और उसके बड़े वायदे वईद हैं उसके अंदर। तो उसका जवाब आज अवाम को मिलना था, और उसको अगर आप जवाब देखें और उस माहिदे के जो असरात हुए हैं, जो MQM के फ़ैसले के जो असरात हुए हैं, वो तमाम मामले पे आज अवामी एक तरह का रेफरेंडम था। तो उसको हम क्या उस अंदाज से देख सकते हैं, और अगर उस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करें तो क्या अवाम की क्या जवाब आया है? कामरान, देखें, एक तो MQM पाकिस्तान मेरे नुक्ता नज़र से उनका सियासी तौर पे गलत फ़ैसला था।